नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जर्जर हाल सड़कों पर चलना तो दूभर हो रहा है इन सड़कों पर, वहीं सड़कों पर उड़ रही धूल की वजह से लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। खराब सड़कों के कारण शहर के अस्पतालों में रोज पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों रोज आने वालों में 60% खांसी, अस्थमा और आंखों की एलर्जी से संबंधित बीमारी वाले लोग पहुंच रहे हैं। इस संबंध में शहर के डॉक्टरों का कहना है कि बारिश और शहर की जर्जर सड़कों के कारण उड़ने वाली धूल से परेशानियां बढ़ी हैं। अस्थमा मरीज और आंखों में होने वाली समस्याओं की वजह सड़कों से उठता धूल का गुब्बार, जबकि लगातार बारिश के बाद जहां जहां जमा हुआ पानी वहां पनप रहे मच्छर, जिसके कारण सर्दी, खांसी और जुकाम समेत वायरल फीवर फैल रहा है। होशंगाबाद रोड, कोलार रोड, मंत्रालय के सामने वाली सड़क, हमीदिया रोड, त्रिलंगा वाला रोड, रायसेन रोड, कैरियर कॉलेज से पिपलानी रोड, जेके रोड, छोला रोड, बैरासिया रोड समेत शहर की लगभग हर एक सड़क पर अभी गड्ढे हैं। बारिश के पानी के चलते सड़क पर धूल के साथ काली गिट्टी जमा है। नगर निगम कामला सड़कों को साफ करने के बजाय खानापूर्ति कर रहा है। सड़कों पर जमी मिट्टी, काली मिट्टी को समेटकर सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है। जब इन ढेरों पर से वाहन गुजरते हैं तो न सिर्फ धूल का गुब्बार उड़ता है, बल्कि दोपहिया वाहन चालक फिसलकर घायल भी हो रहे हैं। भोपाल में 50% सड़कें ऐसी हैं जो बारिश के कारण जर्जर हो चुकी हैं। गड्ढों में गायब हुए सड़कों के कारण हर रोज लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। इनकी परेशानी तो जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब माननीयों को धूल गड्ढों से दिक्कत हुई तो ताबड़तोड़ वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वल्लभ भवन के आसपास और इससे 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मंत्री, विधायक और अफसरों के लिए नगर निगम सड़कों पर बिखरी चूरी साफ करवा रहा है। यानी जो रेत का जो चूरा बिछाया था वो अब साफ हो रहा है, जिससे उन्हें धूल गड्ढों से दिक्कत ना हो। वहीं बाकी सड़कों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र के चलते इन दिनों मंत्री विधायकों ने राजधानी में डेरा डाला हुआ है, लेकिन उन्हें विधानसभा भवन के आसपास की सड़कों पर धूल और गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी मंत्री विधायकों को धूल के गुब्बार के बीच से ही गुजरना पड़ा। जब सड़कों को लेकर मंत्री विधायक की नाराजगी सामने आई तो मंगलवार को नगर निगम ने ताबड़तोड़ सुध लेना शुरू कर दिया, जबकि पिछले 15 से 20 दिन से इस सड़क की हालत ठीक नहीं है, लेकिन सुधार नहीं कराया गया। ये तो सब प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा इसमें। ये तो काफी समय से पूरी रोड ही टूट गई है। यही समझ में नहीं आता कि गड्ढे हैं या रोड है, कुछ समझ में ही नहीं आता। उसमें जाते हैं तो बहुत बच्चे निकल ही नहीं पाते हैं उसमें। हम लोग, बारिश हो गई है, पूरे गड्ढे पानी से भरे हुए हैं, कीचड़ बहुत ज्यादा है। नगर निगम में हम लोग गए कई बार, लेकिन अभी तक रोड बनाने के लिए कुछ भी हुआ नहीं है। तो बारिश से और शहरों की जर्जर सड़कों के कारण उठने वाली जो धूल है उससे परेशानियां और बढ़ गई हैं। मरीज जो अस्थमैटिक हैं उन्हें और परेशानियां हो रही हैं। लोगों को आंखों की एलर्जी समेत और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो माननीय हैं उन्हें ये जो घटिया स्थिति है सड़कों की, खराब भी नहीं कहना चाहिए, नहीं घटिया कहना चाहिए, उसको आखिर कब तक सुधारा जाएगा? क्योंकि अब लोगों को, एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वायरल गंदा पानी जो गड्ढों में भर जाता है उसकी वजह से तमाम बीमारियों का फैलने का खतरा, और उसके बाद एक्सीडेंट का खतरा तो है ही। इससे जो धूल उड़ रही है, जो कचरा उड़ रहा है, जो मॉलिक्यूल्स इनमें होते हैं वो खतरनाक होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी तक दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जनता जनार्दन ने तो इन्हें चुना है, लेकिन इन्होंने जनता की समस्याओं को खत्म करना ये मकसद शायद कभी नहीं चुना। इसलिए ये परेशानियां भी आमने सामने दिखाई देने के बावजूद भी मुंह फेर लेते हैं। अंकुर अध्वरी, विशेष संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, हमें और भी जानकारी देंगे। सड़कें खराब, उड़ती धूल, मरीज और भी ज्यादा परेशान, और अच्छे भले भी अब मरीज होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। समस्याएं तमाम, लेकिन बावजूद इसके सुध लेने वाला शायद कोई नहीं। अंकुर जी। अंकुर को बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से राजधानी भोपाल की सड़कों की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में ऐसी एक भी सड़क नहीं बची है जिसमें गड्ढे ना हो, जिसमें धूल ना उड़ रही। निश्चित तौर पर जिस तरह से सामने आया, मंत्रालय के सामने, विधानसभा के सामने, वल्लभ भवन के सामने जो जी
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से पूरी सड़कें हो रही हैं लगातार लगभग 20-22 दिन लगातार जिस तरह से बारिश हुई, बारिश के समय भी गड्ढों में गड्ढे ही गड्ढे हो गए थे चारों तरफ की सड़कों में, और बारिश खुलने के बाद पिछले 3 दिन से बारिश जो है वो थम गई। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ वो रायसेन रोड का ये नज़ारा आप देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर धूल का गुब्बार छूट रहा है, धूल ही धूल यहाँ पर उड़ रही है। वाहन चालक जो कारों से जा रहे हैं वो तो अपने कांच बंद कर लेते हैं, लेकिन हर आदमी के पास कार नहीं है, तो जो दो पहिया वाहनों से जा रहे हैं या सड़क पर पैदल चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको इस धूल के गुब्बार से न सिर्फ कैसे अस्थमा की परेशानी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बल्कि मौसमी और अन्य बीमारियां हैं उनसे वो परेशान। निश्चित तौर पर कहेंगे कि जो धूल का गुब्बार है वो चारों तरफ उड़ रहा है, गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है निश्चित तौर पर कहेंगे। और डॉक्टरों की अगर माने तो मौसमी बीमारियों के साथ साथ सबसे ज़्यादा अस्थमेटिक पेशेंट यहाँ पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे कि धूल का जिस तरह से गुबार उड़ता है उसके बाद ये स्थिति बनी है। फिलहाल नगर निगम का जो प्रशासन है वो औपचारिकता करता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ झाड़ू सड़क पर लगवा देता है। झाड़ू सड़क पर लगाने के बाद उस कचरे को उठाया नहीं जाता, उस धूल को उठाया नहीं जाता है, तो फिर जब बाहर निकलते हैं तो पूरी धूल फैल जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल नजर आती है। निश्चित तौर पर नगरीय प्रशासन विभाग को, नगर निगम को इसको और कठोर कदम उठाना चाहिए, सफाई कराना चाहिए। मौसम खुल गया है तो जैसी भी रिपेयरिंग हो कम से कम हाल फिलहाल रिपेयरिंग तो सड़कों की करना चाहिए, जिससे आम आदमी को, सड़क पर चलने वाले राहगीरों को कह सकते हैं आराम मिल सके, उनको जो बीमारियां हो रही हैं वो है ना हो सके। अगर बात करें जब राजधानी के ये हाल है तो आप समझ सकती हैं कि बाकी प्रदेश की क्या स्थिति होगी। जी बारोल। बिल्कुल अंकुर, जब इससे पहले भी हम सड़कों को लेकर चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढे दिखाए थे, उन गड्ढों में कितना पानी भरा हुआ था इसका भी आकलन आराम से लगाया जा सकता था। उस वक्त भी मेरा ये सवाल था कि 2 बारिशें, आप कमलनाथ जी के सरकार का भी कार्यकाल मान लीजिए, 2 बारिशें, क्या ये सड़कें जो इतने समय से बनी आ रही हैं, इतनी मरम्मत की जा रही है, जिन्हें हम अमेरिका से बहुत सुंदर सड़कें बोलते हैं, वो क्या ये 2 बारिशें भी नहीं झेल पाई? इतना भारी भरकम बजट पास होता है इन सड़कों को लेकर, पीडब्ल्यूडी देखता है, आरटीओ, हम बात करें अगर टोल नाके पर, वहां पर हम अलग टैक्स चुकाते हैं, आप जब गाड़ी उठाते हैं तब आपसे रोड टैक्स लिया जाता है, उसके बावजूद भी ये हालात। निश्चित आप बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चाहे कमलनाथ का कार्यकाल हो चाहे शिवराज का कार्यकाल हो, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन कहाँ है वो सड़कें? जरा सी बारिश हुई, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश हुई, राजधानी भोपाल में अभी तक भारी बारिश नहीं हुई है। जितनी भी बारिश हुई है एक आध बार को अगर छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं हुई है। डैम अभी खाली पड़े हैं, नदियाँ अभी खाली पड़ी हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें इतनी भारी बारिश नहीं हो, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सड़कें जर्जर हो गई हैं। भारी भरकम बजट रहता है, कागजों पे सारे काम हो जाते हैं कि सड़क बन गई, लेकिन मात्र सिर्फ औपचारिकताएं पूरी होती है, रिपेयरिंग कर दी जाती है। कई सालों से राजधानी भोपाल की सड़कें नहीं बनी है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ रिपेयरिंग हुई है या एक पतली सी लेयर डाल दी गई है। जिस तरह से देखा जाता था कि पहले सालों में 4-5 साल बाद एक अच्छे ढंग से जो मुख्य सड़कें होती थी उनको बनाया जाता था, लेकिन नहीं बन रही है। सिर्फ औपचारिकता पूरा करते हुए गड्ढों को भर दिया जाता है या पतली सी लेयर पूरी कर दी जाती है। डामर से सड़क के लिए होता है, डामर तो डलता हुआ नजर नहीं आता है, एक कोई जला हुआ सा ऑयल या केमिकल कोई आता है वो आजकल सड़कों पे डाला जा रहा है। ऐसे में कहाँ ये सड़कें जिंदा रह पाएंगी? भारी भरकम वाहन तो निकलते ही हैं और जरा सी बारिश क्या हुई उसमें पूरी ये सड़कें जर्जर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अंकुर कि बनावट जो हो रही है इन दिनों सड़कों की, बनावट तो उसे कहेंगे ही नहीं, सिर्फ आप रिपेयरिंग कहेंगे कि ऊपर से मेकअप किया जा रहा है, और वो मेकअप जब निकलता है तो सड़कों की असली हकीकत दिखाई देने लगती है अंकुर। अब जाहिर है जनता को भुगतना पड़ रहा है ना, जो हमारे नेताजी हैं उनका किया धरा, क्योंकि आप जो जनप्रतिनिधि हैं इन्हें सदन में उन समस्याओं को उठाना चाहिए जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे प्रभाव पड़ता है, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर हम जब देखें कि बड़े बड़े जो लोडिंग वाहन हैं, हमने देखा है कि टैंकर के टैंकर पलट जाते हैं, डीजल के टैंकर किस तरह से पलटे, और भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के पलटना, कहीं ना कहीं ये गड्ढे भी तो उसका ही शिकार होते हैं। जाहिर है अंकुर, कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या हमारे जनप्रतिनिधि उन समस्याओं को सही समय पर उठा रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो हमें दिख रहा है कि सदन में हंगामा होता है, 2 दिन भी सदन नहीं चलती और हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। मैं लौटती हूँ आपके पास अंकुर।
डॉक्टर आर के गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर आर के गुप्ता, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। डॉक्टर गुप्ता, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता आवाज नहीं मिल रही डॉक्टर गुप्ता को हमारी। अंकुर, क्या कहेंगे? सदन में सवाल नहीं उठते, समस्याएं नहीं उठती, हंगामा भरपूर 2 दिन महज सदन चलती है और सारी बातें खत्म हो जाती है वहीं पे, फिर मीडिया में तमाम बातों को दर्शाया जाता है। अगर अंकुर सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, सदन में जो जनहित के मुद्दे उठना चाहिए, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवा कार्य का मुद्दा हो, जो जनहित के मुद्दे हों वो जो उठना चाहिए वो नहीं उठाता है विपक्ष। विपक्ष का काम होता है जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाना, वो विपक्ष नहीं उठाता है। विपक्ष सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा पकड़ गया, ओबीसी आरक्षण, दलितों पर अत्याचार। अरे ठीक है, ये मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ज्वलंत मुद्दे अभी क्या है? चाहे वो जर्जर सड़कें हों मध्य प्रदेश की, चाहे महंगाई का मामला हो या अन्य मामले हो, वो मुद्दे उठाना चाहिए। तो वो मुद्दे तो विपक्ष उठाता नहीं। सत्ता पक्ष को भी अच्छा रहता है कि चलो विपक्ष के कम से कम इन सवालों से तो हम बचे, इन मुद्दों से तो हम बचे। और रहा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तो एक दूसरे पर रोक देते हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नहीं होने दिया, उन्होंने कहा भाजपा ने नहीं होने दिया। जनता की समस्याएं इसी तरह सड़कों के गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। आर के गुप्ता, डॉक्टर आर के गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर गुप्ता आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू मैडम। डॉक्टर गुप्ता, हम देख रहे हैं सड़कों से उठने वाला धुआं का गुबार, जो डस्ट है वो उड़ रही है और कई ऐसी शिकायतें अब आप लोगों के पास पहुंच रही हैं कि कई ऐसे पेशेंट हैं जो अस्थमैटिक हैं, उन्हें और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कई ऐसे पेशेंट जिन्हें आंखों में समस्याएं हो रही हैं, खांसी भी इसी वजह से हो रही है, गले के दर्द की भी समस्याएं सामने आ रही हैं। ये जो सड़क में कितने सारे केमिकल सड़क बनाने के लिए डाले जाते हैं, गिट्टी पत्थर, इनका नाक के थ्रू, नोज के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाना आपको कितना प्रभावित कर सकता है? ऐसे कितनी बड़ी समस्या आप मानते हैं डॉक्टर गुप्ता? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये जो जितने भी डस्ट, केवल डस्ट में यही नहीं है, जितने भी हम व्हीकल्स चलते हैं उसमें सभी पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं। बिल्कुल। पेट्रोल के फ्यूम्स जो एग्जॉस्ट पाइप से निकलते हैं, डीजल का निकलता है जी। तो ये जितने भी पेट्रोकेमिकल्स रहते हैं ये बड़े शरीर के लिए बड़े घातक होते हैं, मानव शरीर के लिए, क्योंकि इनमें जनरली कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब जो लंग कैंसर वगैरह करते हैं। जी। तो ये सांसों के द्वारा हमारी मतलब लंग्स में जाते हैं और सबसे ज्यादा लंग को अफेक्ट करते हैं। और दूसरा जो धूल वगैरह रहती है उससे इन्फेक्शन होता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है। पेशेंट जनरली जहाँ आपने देखा होगा जहाँ ज्यादा धूल रहती है वहाँ लोग अस्थमा के पेशेंट ज्यादा हम देखते हैं। तो मेनली ये अस्थमा है, स्किन डिसऑर्डर्स करते हैं, धूल जम जाती है स्किन पर। और चूंकि मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ, आपको आंखों के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ कि आंखों में जब धूल जाती है तो उससे इन्फेक्शन होता है, आंखों में एलर्जी होती है, आंखों में सूखापन होने लगता है। और एलर्जी के कारण कई बार ज्यादा बड़ा कंकर वगैरह मान लो चला गया और मरीज ने ज्यादा घीस लिया तो उसकी काली पुतली वगैरह भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेनली ये जो टेम्परेचर डिफरेंस और जो धूल वगैरह डस्ट उड़ती है ये हमारे आंखों के लिए बहुत ही घातक है। इन्फेक्शन से लेके एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं हम लोग, वो हो जाती है बहुत पेशेंट्स को। पर्टिकुलरली जो स्कूल गोइंग बच्चे रहते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। या जो जिनका की प्रोफेशन जैसे ड्राइवर्स हैं या जो लोग रोड पर ज्यादा काम करते हैं उन लोगों को ये ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि ये समस्या दिख इतनी सी रही है, लेकिन इतना ही कंकड़ अगर आंख की काली पुतली पे चला जाए तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, उसकी नेत्र क्षमता भी खत्म हो सकती है। जी, इसकी रोशनी जा सकती है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, अब चूंकि आपने समस्या के बारे में तो हमें बताया ही, लेकिन कई सारे दर्शक हैं हमारे जो आपको सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उनको उपाय भी बताएं कि अब आगे क्या हम स्पेक्स पहनकर गाड़ी चलाएं या फिर नाइट विजन वाले गॉगल्स आते हैं। जैसे भाई जो लोग चश्मा लगाते हो तो अपना पावर का चश्मा लगाई, और जिनको पावर, इनकी आंखें नॉर्मल है तो वो पर्टिकुलरली जो सन ग्लास आते हैं वो लगाएं। और आजकल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने के लिए भी बहुत सारे चश्मे बन गए हैं। जो सनलाइट की जो हार्म रहते हैं आंख के ऊपर उनको भी जो रोक सकते हो आप, है ना। तो आंखों को कवर करके रखें। दूसरा, जब भी बाहर से आए तो अपने आंखों को अच्छे से साफ पानी से धो लें। और यदि किसी को एलर्जी वगैरह है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो डॉक्टर को जाके दिखाएं, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। लेकिन ये भी बताया कि कितना हानिकारक है ये छोटा सा भी कंकर जो आपकी आंख की पुतली में भी चला जाए तो आप
अंधे हो सकते हैं, आपकी नेत्र शक्ति जा सकती है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जिम्मेदारों से बात की जा सके, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको लेकर हमें जिम्मेदारों से ही प्रश्न पूछने होंगे और ये जानना होगा कि आखिर ये हालात क्यों। ऐसा नहीं है कि ये जो हमने बात करने की कोशिश की है, ये BS चौधरी साहब हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं, और बहुत ही आराम से मैं चाहती हूँ कि उनसे चर्चा हो, सवाल हो, और क्योंकि नगर निगम कमिश्नर है, जाहिर है कि बात करना ज़रूरी हो जाता है। ये जो बेल आप सुन रहे हैं, BS चौधरी साहब नगर निगम कमिश्नर, उनको हम डायरेक्ट लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फ़ोन रिसीव करें अपना, क्योंकि इससे पहले जब हमने बात की उनसे तो उनका कहना है कि वो लाइव प्रोग्राम में चर्चा नहीं कर पाएंगे। BS चौधरी साहब नगर निगम कमिश्नर, लेकिन हमसे बात करने को तैयार नहीं है अभी। हालांकि हमारे टीम ने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफलाइन आपकी बातों का जवाब दे दूंगा, लेकिन लाइव में ऑनलाइन आप मुझसे ना पूछिए। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली समस्या ही तो है जिसकी वजह से अभी हम तमाम चीज़ें भुगत रहे हैं। आप खुद अगर इस गड्ढों से होकर गुजरिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी परेशानी होती है। जो ड्राइविंग करते हैं उन्हें कितना संभल के चलाना होता है, और कई बार तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद, संभल कर चलने के बाद, हेलमेट या अगर आप कार चला रहे हैं सीट बेल्ट, तमाम प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कई बार आप कई बड़ी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं धुएं के जो गुबार हम देख रहे हैं। आप मंडे की बात कीजिए, विधानसभा का सत्र था, उस वक्त भी हालात यही थे कि सत्र तो था, लेकिन जो विधायक जन थे हमारे अलग अलग जगहों से मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचे थे, यहाँ इन्हें धुएं के गुबार से होकर निकलना पड़ रहा था। और जब इनकी नाराज़गी सामने आई तो जैसे कि अंकुर भी हमें बता रहे थे कि बाद में इन सड़कों का मेकअप करना शुरू कर दिया, लेकिन ये मेकअप ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है और अभी टिक भी नहीं रहा है, क्योंकि कई जगह वापस स्थिति वही की वही है। तो भोपाल की अमूमन सारी सड़कें जिन्हें रिक्वायरमेंट है, जिन्हें ज़रूरत है, दरकार है, सही तरीके से रिपेयरिंग की, ताकि जनता के हेल्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े। वैसे ही बहुत हमने देखा है समस्याओं को, बहुत त्राही त्राही मची थी कोरोना काल में भी, और अभी भी ब्लैक फंगस और तमाम बीमारियां। अब कम से कम कोई नई बीमारी इन सड़कों की वजह से ना मिल जाए। अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अंकुर, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इस सड़क में कई सारे केमिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो न केवल आँखों के लिए, आपकी सांसों में भी अगर आप उसे शामिल हो जाती है वो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। आंखों के बारे में क्योंकि वो बता रहे थे, उनका कहना था कि एक छोटा सा कण भी अगर आपकी आंखों में जाता है और वो अगर आपकी आंख की पुतली में लगा जाता है, ब्लैक बॉल्स जैसे हम कहते हैं, आपकी आंखों की शक्ति चली जाएगी, आप देख नहीं सकते, अंधे हो जाएंगे। इतनी बड़ी समस्याएं हैं इन सड़कों को लेकर, लेकिन बावजूद इसके कोई गंभीरता से नहीं लेता। बिल्कुल पारुल, आप जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि ना, इससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। जो डस्ट उड़ रही है, धूल उड़ रही है, कंकड़ उड़ रहे हैं। बरसात के बाद जो जब धूल उड़ती है तो उसमें हल्के हल्के कंकड़ भी उड़ते हैं जी, आंखों में चुभते हैं। निश्चित तौर पर आंखों में जब चुभते हैं तो हम आप जब रोड पे चलते हैं तो कई बार हमें आपको अगर चश्मा नहीं लगाएं तो काफ़ी समस्या होती है आँखों में। कई बार एक अगर कंकड़ आँख में चले जाए तो ये बात सही है कि आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, क्योंकि ये आँख सबसे मुलायम अंग होता है शरीर का। इसमें जरा सा भी इन्फेक्शन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अगर बात करें अस्थमा की, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के कहें या राजधानी भोपाल के कहें, जो जाने माने डॉक्टर हैं PN अग्रवाल, जो अस्थमा के ही स्पेशलिस्ट हैं, उनके यहाँ पिछले कुछ समय से जो मरीजों की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, अस्थमा के मरीज नहीं आ रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार उनके यहाँ भीड़ देखी जा रही है। सैकड़ों की संख्या में मरीज, अस्थमेटिक मरीज पहुँच रहे हो। सबसे मुख्य कारण यही है कि उनके लंग्स में धूल जा रही है, उनका धूल से इन्फेक्शन होगा। निश्चित तौर पर ये जो बरसात के बाद उड़ने वाली धूल है काफ़ी खतरनाक होती है, चाहे वो लंग्स के लिए हो, चाहे आंखों के लिए। निश्चित तौर पर सरकार को, सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को, चाहे वो मंत्री हों, चाहे अफसर हों, चाहे नगर निगम के अफसर, इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी सड़कों से गुजरते। बात ये है कि वो ऐसी गाड़ियों से गुजर जाती है और आम जनता को सड़क पर पैदल या दोपहिया वाहन से चलना पड़ता है। ऐसे में जो ऐसी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं उनको भी जनता की समस्या की ओर देखना चाहिए। बिल्कुल, आप तो 4 पहिया गाड़ी में बैठे लाट साहब ये निकल लिए अपनी गाड़ी का सायरन बजाते हुए, लेकिन इनके पीछे जो लोग चल रहे होते हैं, कहीं इनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके स्टाफ में लोग होते हैं जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है, वो भी 2 व्हीलर से ही चलते हैं। लेकिन अपने माननीय नेताजी को या अपने माननीय मालिक को वो कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें जो खौफ खाता है, पता तो है
कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन बोल भी नहीं पाते वो बेचारे, क्योंकि वहीं नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये तो उनकी ही समस्या है जो वहाँ पर खुद काम करते हैं, रोज़ इन समस्याओं से दो चार होते हैं। और आम जनता जो रोज़ इन सड़कों से होकर गुजरती है उसकी हालत कितनी ख़राब है इस वक्त, क्योंकि कई सारी ऐसी भी समस्याएं हैं कि जो अच्छी भली गाड़ी है वो भी खटारा हो जाती है इन सड़कों पर चलने की वजह से। और आम आदमी के पास वैसे ही अब बजट बचा नहीं है, अपनी हेल्थ पर लगाए, अपनी गाड़ी पर लगाए, 2 वक्त की रोटी खाए, बच्चों की फीस भरे, या फिर इन सड़कों की वजह से दुर्घटनाओं का शिकार हो। हर तरफ से आपने मारा तो आम आदमी को ही है, ऊपर से महंगाई भी। जी चलिए चलिए, लगता है अंकुर को आवाज़ नहीं पहुंच रही हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लेकिन अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा बजट हमारी देश में राजधानी में सड़कों के लिए खर्च होता है, और इस बार तो भीषण बारिश जैसे कहते हैं ना, हमने बाकी जगहों पर बाढ़ देखी, ऐसा कुछ नहीं हुआ भोपाल में। अभी भी डैम खाली पड़े हुए हैं जिन्हें भरने के लिए पानी की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है। अगर आप कमलनाथ जी का भी कार्यकाल इसमें मिला लीजिए तो 2 साल ये सड़कें और नहीं टिक पाई, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में भी इसके पेच वर्क हुए थे और अब दोबारा पेच वर्क ही हो रहा है। और वो पेच वर्क में जिन मटेरियल का उपयोग हो रहा है, मिट्टी के साथ गिट्टी का मिल जाना, फिसलन तो होती है और बाद में सूख कर जो ये कण डस्ट बनकर उभरते हैं, उड़ते हैं, ये कितनी परेशानियां दे सकते हैं, ये डॉक्टर R.K. गुप्ता साहब ने हमें बताया। एक छोटा सा कण आपकी आंख में गया, आपकी आई बॉल्स पर लगा, काली पुतली पर लगा, आपकी आंखें गई, खराब हो गई, आप देख नहीं सकते। इतनी बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके इन्हें कोई गंभीरता से लेता नहीं है, ना ही लेना चाहता है। ये तमाम उन सड़कों से होकर हमारे नेताजी गुजर रहे थे, चाहे वो विधानसभा मंत्रालय की हम बात करें या अशोका गार्डन, या और भी कई ऐसी सड़कें हैं। भोपाल की शायद कोई सड़क नहीं बची जो अच्छी खासी दिख रही हो, अगर आप हाईवेज को छोड़ दे तो। यहाँ शहर के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं बची जो अच्छी खासी दिख रही हो, यानी आप कहें कि सालों साल तो ये सड़क चलने वाली थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि अमूमन जगहों पर सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। उनमें जो गिट्टी डाली जा रही है इमरजेंसी पर्पस में, उसको जब पेच पक करके उन्हें दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि विधानसभा में तमाम विधायक पहुंचे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, नगर निगम ने मेकअप करना शुरू कर दिया सड़कों का, और जब वो मेकअप अब धीरे धीरे निकल रहा है तो किस गुबार की तरफ से, किस गुबार की तरह होकर निकल रहा है, ये आपके सामने है, आप देखिए। इसी तरह से आप भी रोजा 2-4 होते होंगे इन समस्याओं को लेकर, जहाँ धुएं के गुबार से आपको बचना होता है, गाड़ी निकालनी होती है, आंख में कंकर चला जाए तो एक हाथ से आंख भी मलते हुए आप लोग जाते हैं। परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन इस बीच दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाते हैं। इन माननीयों को क्यों नहीं समझ में आता कि एक सड़क पर आम व्यक्ति जब चलता है तो उसे कितनी तकलीफें होती हैं, क्योंकि वो 2 व्हीलर ड्राइव कर रहा है और आप साहब एसी की गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। नगर निगम कमिश्नर से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑफलाइन बात कर लीजिए, ऑनलाइन में जवाब नहीं दूंगा। दे भी कैसे पाएंगे साहब, सड़कों की हालत तो यही है जो आपने या फिर आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, आपके निचले तबके के लोग हैं, उन्होंने कर दी है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अब तस्वीर आपके सामने। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।